हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे। देखिए आप, मेन हिमालय, मध्य हिमालय, ये हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के कुछ दर्रे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो थोड़ा सा रिवाइज करके। देखिए, ट्रांस हिमालय सबसे पहले पहला हिमालय है। फिर उसके बाद है मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मध्य हिमालय। फिर है हमारा शिवालिक हिमालय। उसके बाद आप देखिए इस तरह से ट्रांस हिमालय काराकोरम पर्वत लद्दाख से लगा हुआ। फिर उसके बाद सिंधु STSZ निकली हुई है लाइन आपकी, सिंधु सांगपो से जिसको बोलते हैं। फिर है महान हिमालय, इसको जास्कर जास्कर श्रेणी से देखिए आप, जास्कर उसके नीचे जो बनी हुई है पॉइंट। फिर MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर उसके नीचे मध्य हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर या ममाटिस करके है ये। फिर उसके बाद देखिए महाभारत की श्रेणी उसको बोलते हैं अपन। उसके नीचे है MBF मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर उसके नीचे शिवालिक श्रेणियाँ। तो आप देखिए फिर है HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। HFF को बोलते हैं आप हिमालय फ्रंट फॉल्ट, उत्तर का विशाल मैदान भी बोलते हैं। देखिए जैसे कि स्टार्ट में आपको दिखाया गया था, ट्रांस हिमालय, फिर सिंधु सांगपो सचर, महान हिमालय, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF। तो देखिए आप, सिंधु सांगपो सचर जोन होता क्या है? STSZ। यह जोन सिंधु और सांगपो नदियों के अववाह से बनी एक घाटी है जिसे हिंज लाइन भी कहते हैं। इस जोन के उत्तर में यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में इंडियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट पर ट्रांस हिमालय है तथा इंडियन प्लेट पर शेष हिमालय का भाग है। इस प्रकार यह जोन ट्रांस हिमालय के लद्दाख पर्वत को महान हिमालय के जॉस्कर पर्वत से अलग करती है। अब देखिए आप, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अत्यधिक संपीड़न के कारण यह व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। यह एक समभित्ति घाटी भी है जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी कहते हैं। यहाँ पर झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम नदी के द्वारा लाए गए हिमानी जलोढ़ मृदा को करेवा कहते हैं। यह क्षेत्र केसर और जाफरान की कृषि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर सघन जनसंख्या भी है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट में बारामूला शहर है जो सेब का महत्वपूर्ण केंद्र है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट में क्या फेमस है? बारामूला शहर है यहाँ पर जो सेब के लिए फेमस है। और जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग क्षेत्र ऊनी दरियों के हेतु प्रसिद्ध है। ऊनी जो दरी होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र पर होती हैं। काठमांडू में इस घाटी को काठमांडू घाटी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का चिकन नेक दार्जिलिंग शहर यहीं पर स्थित है। काठमांडू जो नेपाल से लगा हुआ है वो वहाँ पर ये काठमांडू में इसको काठमांडू घाटी कहते हैं। अब देखिए आप, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के पर्यटन स्थल। अब देखिए कुपवाड़ा, ये जम्मू कश्मीर से लगे हुए हैं। बारामूला, पूंछ, राजौरी और कठुआ। और ये आप देखिए इस तरह से मैप POK है, बल्चिस्तान और गिलगित। फिर आप इस साइड पूर्वी एरिया में देखिए ऊपर की तरफ लेह, लद्दाख और कारगिल। फिर इस साइड आप पश्चिमी एरिया में देखिए हल्का सा श्रीनगर, अनंतनाग और जम्मू कश्मीर। फिर हिमाचल प्रदेश में चंबा, किलंग, डलहौजी, मनाली से धर्मशाला, कुल्लू और मंडी, शिमला, सोलन। ये इसके मेन सेंट्रल थ्रस्ट के पर्यटन स्थल हैं। धर्मशाला कहाँ पड़ती? कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन का एरिया है। चंबा, किलंग का, डलहौजी, मनाली का। अब देखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट या MBF। यह मध्य हिमालय को शिवालिक सीढ़ियों से अलग करती है। इसके अंदर दून और द्वार घाटियाँ स्थित हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF के अंदर क्या क्या है? दून और द्वार घाटियाँ स्थित हैं। जैसे उत्तराखंड में देहरादून, जम्मू कश्मीर में उधमपुर दून और कोटली दून है। हिमाचल में चुम्बी दून, कटोरी दून, कोटा दून, दूनधारी के दक्षिण में द्वार घाटी स्थित है। जैसे उत्तराखंड में कोटद्वार और हरिद्वार स्थित हैं। अब देखिए हरिद्वार के दक्षिण में नैनीताल स्थित है। यहीं पर अनेकताल झील भी विद्यमान है। अब देखिए आप, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। उत्तर का विशाल मैदान आप देखिए इस डायग्राम में, राकापोसी POK 7088 मीटर। उसके नीचे है नंगा पर्वत POK 8126 मीटर। और पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है। MBF देखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर आप देखिए ऊपर की तरफ ग्लेशियर ब्रह्म K2 गॉडविन आइंस्टीन 8611 मीटर। फिर देखिए आप, काराकोरम लद्दाख STSZ की लाइन से निकला है। जॉस्कर, धौलाधर। अब देखिए पूर्वी इलाके में कैलाश पर्वत तिब्बत में। फिर उसके नीचे है कामेत, नंदा देवी उत्तराखंड 8848.96 माउंट एवरेस्ट। फिर देखिए आप,
इस तरफ कंचनजंगा सीधे हाथ पर पूर्वी एरिया में 8598, नेपाल प्लस सिक्किम से लगा हुआ। फिर उसके नीचे देखिए आप मिसमी पहाड़ी, फिर उसके सीधे हाथ पर आई दार्जिलिंग पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में है ये। धौलाधर से लगा हुआ हिमाचल प्रदेश, HFF महाभारत श्रेणी इसके बगल से, और फिर नीचे नेपाल में है ये। शिवालिक श्रेणियाँ उसके ऊपर MBF। इस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। उत्तर का विशाल मैदान में ये कैलाश पर्वत, काराकोरम श्रेणियाँ, राकापोसी, नंगा पर्वत, गॉडविन आइंस्टीन, इन सब की दूरी और ऊंचाई को दर्शाया गया है। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स भी देखते हैं। काराकोरम पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। तो भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है? काराकोरम पर्वत ट्रांस हिमालय, जो पीओके और लद्दाख में है। इस पर्वत का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। किसका नाम था? कृष्णागिरी। ट्रांस हिमालय का भाग सबसे उत्तरी पर्वत काराकोरम का नाम पहले कृष्णागिरी था। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन आइंस्टीन है, जिसकी 8611 मीटर है। यह पीओके में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, ग्रेसराबूम पर्वत पीओके में स्थित है। इसे हाइड माउंटेन कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए आप, लद्दाख पर्वत लद्दाख और पीओके में है। यह भी ट्रांस हिमालय का भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, 7788 मीटर। यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। यह चोटी पीओके में स्थित है। अब देखिए नोट कि K2 गॉडविन आइंस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सिंधु सांगपो सचर हिंज जोन लद्दाख पर्वत बजास्कर पर्वत के बीच में स्थित है। राकापोसी चोटी 7788 मीटर उच्चाक्यूलाइट चट्टान से बनी है। यह सेल महासागर के तल भाग में से मिलने वाली ईओजियोलाइन, मायोजिक्लाइन से और आर्कियोलाइट सेल के रूप में मिलती है। इन चट्टानों का हिमालय क्षेत्र में पाया जाना इस बात का सूचक है कि टैथिस सागर में अवसादों में बलन पड़ा है। नंगा पर्वत कातिल पहाड़ी 8.126 मीटर महान हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत है, जो पीओके में स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर है, नेपाल और सिक्किम की सीमाओं पर स्थित है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। नंदा देवी देखिए आप, 7.816 मीटर चोटी भारत में पूर्ण रूप में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अतिरिक्त यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसे नेपाल में सागरमाथा और गौरी शंकर तथा तिब्बत में चौमालुंगा कहा जाता है। जौस्कर पर्वत उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से महान हिमालय का भाग है, किंतु इसकी स्थिति लद्दाख में है। नामचा पर्वत महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अब देखिए आप मैप में, इस साइड आप देखिए पश्चिमी तरफ नंगा पर्वत है, फिर मिडल में आपका महान हिमालय है, फिर सीधे हाथ पर देखिए आप नामचा पर्वत है, उसके नीचे अर्ध संघीय झुकाव है, सेंट्रल क्रिस्टलाइन एंस बोलते हैं इसको, CCA। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। धौलाधार पर्वत मध्य हिमालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी पर्वत का जो विस्तार नेपाल में है, उसे महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आप नोट, कामेत पर्वत 7756 मीटर है। यह कामेत पत्थर उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में चोटी है ये कामेत पर्वत। अवरोही क्रम देखिए आप, इसका पहले नंदा देवी है, अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है, नंदा देवी है, फिर कामेत है, फिर बद्रीनाथ है, फिर केदारनाथ है। इसको देखिए NA, KA, BA और K। पहले नंदा देवी आएंगी, फिर कामेत है, फिर बद्रीनाथ है, फिर केदारनाथ है। अब देखिए आप, मिसमी, डाफला, अबोर, अप्तानी पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में है। कामेत उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के ढालों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, टनमर्ग व सोनमर्ग कहते हैं। इसी घास को उत्तराखंड में बुग्याल और ययार भी कहते हैं, तथा पश्चिम बंगाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको पयाल कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? पयाल। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखिए, सिडनी बुराड़ आधारित नदी देखिए आप, पंजाब और कश्मीर में 560 किलोमीटर है हिमालय, सिंधु और सतलज नदी पर। फिर देखिए कुमाऊँ या गढ़वाल में 320 किलोमीटर है हिमालय, सतलज और काली नदी पर।
नेपाल में हिमालय 800 किलोमीटर है काली तिस्ता नदी पर। असम में हिमालय देखिए 720 किलोमीटर है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस तरह से आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए आप सिंधु नदी पश्चिमी एरिया में देखिए आप पंजाब और कश्मीर से हिमालय लगा है 560 किलोमीटर। फिर उसके बाद सतलज नदी कुमाऊं से और गढ़वाल हिमालय से 320 किलोमीटर। उसके बाद आप देखिए काली नदी तिस्ता नदी फिर हिमालय और नेपाल के से 800 किलोमीटर। फिर है दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी असम से 720 किलोमीटर। फिर देखिए आप इस साइड पूर्वी एरिया पटकाई ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश। फिर नागा पहाड़ी है नागालैंड में। फिर है लेमानेट पहाड़ी। लेमानेट पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर में। और लुसाई कहाँ पर है? मिजोरम में। अब देखिए आप भारत की सीमा से लगने वाले देश, इनको देखिए आप एक ट्रिक से। बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूँ, मतलब मैं भी हूँ, अकेले चाय मत पीना बहन। तो ये ट्रिक बना के देखिए। बहन से हुआ बांग्लादेश, अकेले से हो गया अफगानिस्तान, चाय से हुआ आपका चीन, पीना से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, मैं से हो गया म्यांमार और भी से हो गया आपका भूटान। मतलब भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं आपके? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। अब देखिए प्रादेशिक विभाजन के आधार पर नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर सबसे लंबा हिमालय है तथा कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर सबसे छोटा हिमालय है। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। अब देखिए आप हिमालय पर्वत के दर्रे, ये आप मैप में देख रहे हैं। अघिल्ला दर्रा है, काराकोरम दर्रा। अघिल्ला दर्रा गिलगित से लगा हुआ है। आप देख रहे हैं अघिल्ला दर्रा कहाँ से? गिलगित से लगा हुआ है। और बुर्जिल्ला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर से लगे हैं। फिर उसके ऊपर देखिए आप काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, जोजिला, पेसिला। फिर उसके बाद देखिए आप नीचे बड़ा लांचा दर्रा और देपसा और रोहतांग, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके ऊपर आप देखिए सिपकला दर्रा, थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश के लगे हुए लिपुलेख दर्रा। नाथुला दर्रा, जेलेपला, बोमडेला दर्रा, यांगयाप, दिहांग दर्रा, ये आपको सब मैप में दिख ही रहे होंगे। तिजू दर्रा। तो देखिए आप काराकोरम दर्रा वर्तमान में लद्दाख में काराकोरम पर्वत पर स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? वर्तमान में लद्दाख में काराकोरम पर्वत पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह दर्रा लद्दाख को चीन के सिजियांग प्रांत से जोड़ता है। और आपका जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत पर लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यह दर्रा बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में है। यह दर्रा राजौरी की पूंछ से जोड़ता है। राजौरी को ये पूंछ से जोड़ता है। अब देखिए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में सर्वोत्तम प्रवेश करती है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए बड़ा लांचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा लेह को लाहौर से जोड़ता है। लाहौर है जो वहाँ जोड़ता है। ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में दर्रा लेह को लाहौर से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। यह दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रे का वर्तमान में नाम अटल दर्रा भी है। रोहतांग दर्रे का नाम क्या है अभी? अटल दर्रा। देपसा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कुल्लू कामड़ा घाटी को लाहौल स्पीति घाटी प्रदेश से जोड़ता है। टिजू दर्रा मणिपुर में है। यह म्यांमार को मणिपुर से जोड़ता है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। यह नाथुला दर्रे को 1962 में भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, जिसे 6 जुलाई 2006 में पुनः यातायात के लिए जोड़ दिया गया है। नाथुला और जेलेपला दर्रा तिब्बत की राजधानी ल्हासा को सिक्किम से जोड़ते हैं। थांगला, मानानीति, लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है इससे, और लिपुलेख से होकर काली नदी भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रे को नेपाल के तत्कालिक पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने मानचित्र पर प्रदर्शित किया है।
यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में है। इस दर्रे से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए आपने दर्रे देखी, उनकी लोकेशन देखी, किससे कौन सा दर्रा जोड़ता है, और आपने कुछ नदियाँ देखी। तो इस तरह से आप इनको वीडियो को सुनिए, 1-2 बार लर्न करिए तो आपको ये याद हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।